हमारे साथ आए हुए तमाम मेरे कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के नेतागण और समस्त साथियों, ना ये सुबह आखिरी है ना ये शाम आखिरी है। जुल्म की जहां हो कसरत वो निजाम आखिरी है। अब जुल्म की इंतहा मुल्क के अंदर हो गई, जमहूरियत खतरे के अंदर है, दस्तूर खतरे के अंदर है, यानी लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है। लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेलों में डाला जाएगा। कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि देश के अंदर ऐसे हालात होंगे कि चुने हुए मुख्यमंत्री जेल के अंदर जाकर के बैठेंगे। संविधान जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश की विविधता को एकता में पिरोने के लिए, जिस देश के अंदर 50 किलोमीटर पर बोली बदली जाती हो, 3,500 से ज्यादा जाति और धर्म के लोग जिस देश के अंदर रहते हो, उस देश की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का काम अगर किसी ने किया तो देश के संविधान ने किया। अधिकार मिली, हमें बोलने की आजादी मिली, और जो शोषित वंचित वर्ग सदियों तक गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़ा रहा, उस शोषित और वंचित वर्ग को अधिकार देने के लिए आरक्षण दिया। उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अंदर करने का काम किया। और जब देश के अंदर संविधान बदलने की बात हो तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई आदमी जो देशभक्त है, जो राष्ट्रभक्त है, वो संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त कर लेगा। जिस संविधान ने गरीबों को अधिकार दिया हो अमीरों के बराबर, एक वोट के अधिकार से आपको सबको बराबरी का एक हिस्सेदार बनाने का काम किया हो, उस संविधान को जब बदलने की बात की जाने लगे तो साथियों समझ लीजिए कि आज का वक्त बहुत खराब है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारा देश बचे, लोकतंत्र बचे, संविधान बचे। संविधान बचेगा तो हमारे अधिकार बचेंगे, और संविधान नहीं होगा तो हमारे अधिकारों का साथियों हनन होने का काम होगा। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, हमने बहुत कोशिश की थी, हमारी पार्टी ने बहुत कोशिश की, बड़ा दिल कर करके इंडिया गठबंधन सब नेताओं ने बनाया, और सब ने न्योता भेजा बार बार बहन जी को भी कि आइए आप भी इसके अंदर, चूंकि आप अपनी पार्टी को कहती है कि संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को जब तिलांजलि देने का काम हो तो उस पार्टी, उस जमात के साथ खड़ी हुई क्यों नजर आ रही है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को तिलांजलि देश के अंदर देने का काम कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश के अंदर रहने वाले शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को, देश के अंदर रहने वाले तमाम अगड़ों को और पिछड़ों को एक समान अधिकार देने की बात की। एक समान अधिकार दे करके इस देश की विविधता को एकता में पिरोने का काम किया। आज संविधान खतरे में है। मैंने दलित भाइयों से कहा कि दलित भाइयों, संविधान रद्द होगा तो सबसे पहला नुकसान अगर किसी को उठाना होगा तो आपको उठाना होगा। आपका ना आरक्षण बचेगा, ना आपको जो अधिकार बाबा साहब ने दिए, जो सपने बाबा साहब ने देख करके अपलिफ्टमेंट की बात की थी, वो पूरा हो पाएगा। और आपसे भी कहना चाहता हूं, कोई अपने आप को महफूज न समझे कि तुम बच जाओगे, दूसरे भी कोई बचने वाले नहीं है, चाहे अगड़े हो चाहे पिछड़े हो। आज देश के अंदर किस तरह का माहौल बना दिया, मुख्यमंत्री उठाकर कैसे जेल में डाल देते हैं। जैसे केजरीवाल जेल के अंदर, और कहते हैं कि शेट्टी नाम के आदमी ने कहा है कि केजरीवाल को पैसे दिए, लेकिन जब खुलासा हुआ तो शेट्टी साहब के खाते से 59 करोड़ रुपए भाजपा के खाते के अंदर गए। पैसे का खुलासा तुम्हारे पास होगा और चोर केजरीवाल को बताओगे, इससे बड़ा नंगा नाच नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव बहुत मामूली चुनाव नहीं है। देख लीजिए किस तरह से जुल्म हो रहा है। मिट्टी देने के लिए भी डीएम कहता है कि परमिशन लेने का काम करो। अरे दाह संस्कार और मिट्टी के लिए तुम परमिशनों की बात करोगे, डूब के मर जाओ। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
कैसी हरकतें करते हो? नफरत की बात बोल करके नफरत के बीज बोना चाहते हैं। हम मोहब्बत की बात करना चाहते हैं। जब हम कहते हैं कि नौजवान को अधिकार दो, तो ये दूसरी बात करने लगे। हम कहते हैं कि महिला की सुरक्षा की बात करो, महिलाओं को अधिकार की बात करो, महिलाओं को रसोई चलाना मुश्किल हो गई, महंगाई के ऊपर रोक की बात करो, तो ये कहीं और की बात करने लगते हैं। कभी पाकिस्तान की बात करेंगे। अभी कल मैं सुन रहा था कोई और दीप उठा लाए कि ये दीप लाए हैं। कौन सा दीप लाए हो? देश के अंदर 43% नौजवान जो डिग्री हासिल किए हुए नौजवान है, वो बेरोजगार है। उसको रोजगार की व्यवस्था करो, उसके रोजगार के ऊपर बात नहीं करोगे। जब भर्ती खोलोगे, भर्ती के अंदर पेपर लीक करा दोगे और भर्ती रोक दोगे, नौजवान के सपनों को चकनाचूर कर दोगे। नौजवान जब सड़क के ऊपर दौड़ दौड़ करके 4 बजे उठ करके 4-4 घंटे 5-5 घंटे दौड़ लगा करके प्रैक्टिस करता था कि मैं अर्धसैनिक बल में, फौज में, पुलिस में भर्ती होऊंगा, वहां अग्निवीर योजना लिया। अग्निवीर योजना ला करके उनके सपनों को तिलांजलि दे दी। 4 साल नौकरी कर पाओगे। अग्निवीर योजना के अंदर 4 साल नौकरी करेगा और 4 साल के बाद उसे दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेगा वो? उसके बाद ना वो खेती के लायक रहेगा, ना वो नौकरी के लायक रहेगा, डंडा लेकर के चौकीदारी करेगा। देश के नौजवान को फैक्ट्रियों की चौकीदार बनाने का काम करोगे। जो डिग्री लेकर के बैठा हुआ नौजवान है, उसकी नौकरी की व्यवस्था नहीं करोगे और इधर उधर की बात करने का काम करेंगे। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि समझनी पड़ेगी और आपको भी कहना चाहता हूं। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिली हुई है, दोनों मिलकर के खेल खेलती है। बहुजन समाज पार्टी पुरानी बात छोड़ दीजिए, उनसे पूछ लीजिएगा कि 15 दिन पहले इलेक्शन था राज्यसभा का। अभी 15 दिन पहले इलेक्शन था राज्यसभा का। राज्यसभा में 1 वोट बहुजन समाज पार्टी के पास था। वो वोट खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को देकर आए हो और फिर तुम कहते हो कि तुम भाजपा से लड़ोगे। जब 3 तलाक का बिल पार्लियामेंट में आया, सरकार फंस गई, तो आपने, आपकी पार्टी ने 3 तलाक के ऊपर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को करने का काम किया। जब जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत हुई, जब जब जरूरत भारतीय जनता पार्टी को हुई, भारतीय जनता पार्टी की मदद आपने करने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी ने करने का काम किया। जो आज आपके बीच में आकर के बहुत सारे, जब भी चुनाव आता है, जैसे चुनाव आया वैसे ही बिरादरियों के नाम पर नेता खड़े होने लगे। इनसे पूछे कि 5 साल कहां रहते हो भाई? 5 साल कहां रहते हो तुम? अभी दिल्ली का वीडियो देखा था तुमने? सजदे में गए हुए लड़के के पीछे लात पड़ रही थी, तो लात पड़ते हुए से किसी ने नहीं पूछा था कि आप कौन से हो, आपके आगे मलिक लगा है, कि आपके आगे खासाब लगा है, कि आपके आगे शेख जी लगा है, कि पराड़ा लगा है, क्या लगा है, कुछ नहीं पूछा था। वो सजदे में था, उसके पीछे लात पड़ रही थी। आप समझते नहीं हो इस बात को? क्या इतनी बेहिसी हो जाएगी आपके अंदर क्या? और ये जो आपको बांटने की बात करते हैं, ये कहां गायब रहते हैं 5 साल? इनके टेलीफोन भी नहीं उठते, मुट्ठी बीच बीच के आके कहेंगे यूं कर देंगे। कुछ लोगों को इस जिले के अंदर लिल्लाही बुक्स हो गया है, लिल्लाही बुक्स, कि बस कोई जीत जाए, इमरान ना जीते, कोई जीत जाए इनकी तरफ से, कि इमरान ना जीते। किस लिए इमरान को हराना चाहते हो? तुम खुद कुछ करोगे नहीं, इमरान से लंबी लकीर खींचो, तब समझ में आएगा। जरूरत पड़ती है, कहीं नजर नहीं आते हो। नेता का काम क्या होता है? झाड़ू लगाना है क्या? गांव में सफाई करना है? नेता का काम है वक्त और जरूरत के ऊपर आपके साथ खड़ा हो जाए। 2 बजे भी फोन करोगे, 2 बजे हाजिर रहूंगा। इन्हें दिन में 2 बजे कर लो, इनके फोन नहीं उठने के, या तो खुले नहीं होने के या उठने के नहीं। और बात करेंगे नेतागिरी की आकर के, प्याज जी के नाम पर हम ये कर देंगे। क्या कर दोगे भाई? एक जगह बता दो कहीं तुम्हारे अंदर दम हो या हिम्मत हो। नेता का इकबाल बुलंद होगा तो साथियों गांव में बैठे हुए ताकत का एहसास रहेगा।
अपने नेता को कमजोर मत करो। इस हालात में, इस माहौल में बार बार कह रहा हूं, कमजोर मत करो। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग 3 रमजान उठा के देख लो, हर रमजान में किसी ना किसी की मौत है। अरे तुम्हारी आवाजों को दबाया जा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? आज ये बात कर रहे हो आप? मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं कि आज जिस तरीके से समर्थन मुझे तमाम बिरादरियों के स्टेज सजा हुआ है, यह है गुलदस्ता हिंदुस्तान का। यह है गुलदस्ता हिंदुस्तान में पंडित भी खड़ा है, ठाकुर भी खड़ा है, गुर्जर भी खड़ा है, दलित भी खड़ा है, काम्बोज भी खड़ा है, सैनी भी खड़ा है। यह है गुलदस्ता हिंदुस्तान का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। कहां नफरत की बात कर रहे हो? हम मोहब्बत की अलग जगाने आए हैं, हम मोहब्बत का पैगाम देने आए हैं। दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, ऐ मेरे दलित भाइयों, सबसे पहला चोट आपके ऊपर हो रही है, आपके अधिकार पर हो रही है। इस संविधान को बचा लीजिए, इस संविधान की रक्षा कर लीजिए। इस संविधान की रक्षा इंडिया गठबंधन के अलावा कहीं नहीं होने वाली है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, एक एक वोट मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मोहब्बत के नाम के ऊपर, भाईचारे के नाम के ऊपर, जिस भाईचारे पर चोट इन्होंने बहुत दिन दी है, उस भाईचारे की चोट को साथियों याद रख लो। हमें भाईचारा कायम करना है। हमें हर कीमत के ऊपर मुल्क के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई के नारे को लगाना है और सब बराबर मिलकर के हम लोग साथ चलेंगे। और कांग्रेस के तौर पर मैं प्रत्याशी हूं, कांग्रेस का हाथ का चुनाव निशान है। इंडिया गठबंधन ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी और तमाम तर पार्टियों का प्रत्याशी आपके बीच में। उस हैसियत से आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं तो जीत कर भी आपका हूं, मैं हार कर भी आपका हूं। 4 चुनाव हारने के बाद भी एक दिन नहीं मैदान छोड़कर भागा हूं। मैं जीत कर भी आपका हूं, मैं हार कर भी आपका हूं। और मेरे मध्य मुखालिफ ना जीत के आपके हैं, ना हार के आपके। जो गद्दड़ हो भाग गए। एक तो पूरा हिंदुस्तान एक आज भाजपा वाले हमारे दोस्त 5 साल एमपी रहे, तब वो बेचारे किसी के मरने जीने में, साथी दुख में शामिल नहीं थे, और 5 साल हार के तो दिखाई नहीं दिए। और दूसरे साहब बहुत शोर मचा रहे। अभी पिछला ही चुनाव 2022 का देवबंद में था, कितने वोट मिले थे वहां? कितने वोट मिले थे उनको वहां? मध्य मुखालिफ अकेले लड़ रहे थे, अकेले लड़ रहे थे। कार्तिक राणा को 86,000 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान के ऊपर रहे थे। सिर्फ हराने के लिए लड़ना चाहते हो, सिर्फ हराना चाहते हो, और कोई मकसद नहीं आपका। आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूं, अपने वोट को बर्बाद मत करिए। देखिए, वोट ऐसे डालिए जिसे जिताना चाहते हो वो जीत जाए और जिसे हराना चाहते हो वो हार जाए। ऐसी जगह वोट डाल के कोई फायदा नहीं, जिसे जिताना चाह रहे वो जीत नहीं रहा और जिसे हराना चाह रहे वो हार नहीं रहा। मैं दलित भाई आपसे कहना चाहता हूं, अपने वोट को अपने संविधान की रक्षा के लिए इस्तेमाल करिए। अपने वोट का इस्तेमाल अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए करिए। हमारे नेता ने गारंटी दी है देश के लिए, इंडिया गठबंधन की गारंटी है 5 देश के लिए, और उन 5 गारंटी के ऊपर जिस दिन गठबंधन की सरकार बनेगी 24 घंटे के अंदर काम शुरू हो जाएगा। ये गारंटी आपको सहारनपुर से इमरान मसूद देना चाहता हूं। मेरे बारे में एक बात आपको अच्छी तरह पता है कि किसी के ऊपर कई बार सुख में शामिल हूं ना हूं, लेकिन तुम्हारे दुख में हमेशा शामिल, हर जगह शामिल। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा।